जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए हमने आपको टेस्ट करवाया था, उसका सलूशन आज हम आपको करवाएंगे, है ना। ये टेस्ट था आपका यूपीपी का, और ये इसमें 150 क्वेश्चन थे, और जो मैथ और रीजनिंग के हैं वो उसका हम आपको सलूशन करवाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, है ना, चले देखें भाई। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है आपका 43 माइनस ब्रैकेट है 20 और डिवाइड 18 मजली ब्रैकेट, ये डिवाइड 18 मजली ब्रैकेट पहले है भाई यहाँ पर, है ना। और इसके बाद है -16 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 और प्लस का 4, है ना। और ये छोटी ब्रैकेट, मजली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, और ये तो देखिए ये भी एक टाइप की ब्रैकेट होती है ना। ये भी क्या होती है, एक टाइप की ब्रैकेट ही होती है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कितना, 4 2 6 आ गया यहाँ से कितना आया 6, और 6 से अब भाग देंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा 2। 6 से भाग देंगे 12 में, कितना 2। 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 16। देखिए ये माइनस का 16 है ना, तो माइनस का 16 है ना भाई। ब्रैकेट ये लगा, माइनस बाहर लगा है, तो 16 में से 2 गया, कितना बचा 14। कितना बचा यहाँ से 14, प्लस का 14 बचा, और 14 में से 18 में से 14 गया, कितना बचा 4, और 4 से 20 में भाग देंगे कितना 5, है ना। और 43 में से 5 गया, कितना आया भाई 38। तो इसका देखिए हमने आंसर एक लाइन में ही बना दिया, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 38। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखें। 77 नंबर है 235 23.5 भाई। पॉइंट सीधे यहाँ पे पॉइंट लगा लो, अगर नहीं लगा है तो ये संख्या जहाँ से ख़त्म हुई है वहाँ पर पॉइंट लगा लो, ठीक है। जहाँ पर ये संख्या ख़त्म हुई है वहाँ पर पॉइंट लगा लो। अब देखिए, अब ये पॉइंट सीधे में पॉइंट रहेगा, है ना, ठीक है। यहाँ पॉइंट का कोई मतलब नहीं भाई, हमने सुविधा के लिए लगा लिया अपना। अब 2 दशमलव कितना है 3-5 है, फिर कितना है भाई, फिर है 0.235 है ना। फिर कितना है आपका 0.0235 है। चलिए 5 5 3 8, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10 11, पॉइंट लगाओ। 5 3 8 2 10 11, 3 2 5 और 1 6 और कितना 2, तो कितना हो जाएगा 261.1085। तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए भाई 77 हो गया। 78 नंबर देखें। 78 नंबर है ना। 78 नंबर कह रहा है पिज्ज़ा, यदि पिज्ज़ा के 4/7 भाग का मूल्य 330 है, 300 रुपया हो, तो पिज्ज़ा का 4/5 का मूल्य पूछा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 300 का मूल्य इतना है 4/5, है ना। और इसका कितना हो जाएगा 4/7। 4 से 4 कट गया, 5 से 6 बार कट गया, 7 छंग 42, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 420, है ना। पिज्ज़ा का मूल्य कितना हो जाएगा 420, यानी 4/7 का भाग इतना है, तो इसका कितना होगा, ये बराबर इतना, तो ये बराबर कितना 420। चलिए 79 नंबर देखें। कह रहे 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाते हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। भाई MDH मसाला हमने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, है ना। तो एक मकड़ी एक कितने दिन में एक जाल बनाएगी, है ना। तो 7 से 7 कट गया, 1 से 1 कट गया, D बराबर कितना आ गया 7 दिन। तो कितने दिन में बना लेगी 7 दिन में, ठीक है। 80 नंबर देखें। 80 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि 16,641 है ना का वर्गमूल क्या है। भाई क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। चलिए अब देखिए, आपका वर्गमूल निकालना है आपको। तो अगर ये 1 है तो 1 भाई किस में आता है, एक तो 9 में आता है, एक किस में आता है 1 में आता है, एक 9 में आता है, एक 1 में आता है। इससे पहले क्या 1 नंबर काटना होता है। अब देखिए, अब देखो किसका भाई, है ना, देखो अब, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पर, या देखो किसका वर्ग इससे छोटा है, किसका वर्ग इससे भाई छोटा है। तो 12 12 144 और 13 का 69 हो जाएगा, तो कितना 12 का हो जाएगा, ठीक है भाई। 12 से एक ज़्यादा लो 13, तो कितना हो जाएगा 12 13 कितना 156।
तो 156 हो गया भाई आपका, है ना। 12 13 156, 14 दूनी 28, यानी 14 दूनी 28, 14 एकम 14 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये किसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा भाई 13 और 12, या इससे एक बड़ा लेंगे 12, है ना। कितना हो जाएगा 12, 125 का कर लीजिए बीच में, तो 55 25 और 12 13 156, है ना। इससे एक ज़्यादा ले लेंगे। तो अब देखिए इससे बड़ा है कि छोटा है भाई, ये वाला नंबर, ये अपना वाला नंबर, ये वाला नंबर अपना वाला नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो ये बड़े का हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 129, आंसर हमारा सही है। चलिए 129 आंसर, है ना। चलें 80 नंबर हो गया, आगे देखें, है ना। चलें भाई आगे देखें, आगे देखें। आगे क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, है ना। 81 नंबर देखें। इक्यासी नंबर कह रहा है कि एक विक्रेता 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित की कि 10% छूट देने के बाद 20% लाभ हो। तो भाई उसने कितने में खरीदी, यानी सीपी दे रखा है कितना 900 रुपया, है ना। उसने क्या किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो हमने आपको बताया था कि छूट देने के बाद जब इतना लाभ हो तो यहाँ सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते, सूची मूल्य का होगा मतलब होगा अंकित मूल्य। तो यहाँ क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, हमने डायरेक्ट आपको ये फार्मूला निकाल के बताया था, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये निकलता है एमपी और ये निकलता है सीपी। तो डिस्काउंट 10% है तो कितना 90 हो जाएगा, और लाभ 20% है तो 120 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आ जाएगा कितना 3 3 9 और 3 चौक 12, अनुपात आ गया 3:4। चलिए तो कह रहा सूची मूल्य क्या है, तो 3 बराबर हमें 900 रुपये दे रखा है, तो कितने पे गुना है 300 पे, तो इसमें भी 300 से गुना कर देंगे तो 3 चौक 1200, तो इसका सूची मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा, है ना भाई। कितना हो जाएगा 1200 रुपये। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखें। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा जिसके रूट, है ना, 130 प्लस x एक पूर्णांक हो, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखे, देखो आप ऑप्शन दे रखे आपके 10 हैं, 11 हैं, 13 हैं, 14 है। ऑप्शन है 10 है, 11 है, 13 है और 14 है। क्या 10 रखोगे 140 होगा, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। 11 रखोगे 141 होगा, निकलेगा नहीं। यहाँ रखोगे 100 कितना 43 निकलेगा। यहाँ 14 रखे, देखो 14 भाई रखो कितना 144 हो जाएगा, यानी इसमें जोड़ दोगे 130 में 14, है ना, कितना होगा 144 होगा, और 144 का कितना बाहर निकल आएगा 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। चलिए 83 नंबर देखो। 83 नंबर देखो, कह रहा 83 था भाई ये, है ना। 82 नंबर तो छूट गया, सॉरी भाई, ये 83 था। 82 नंबर देखें, है ना। 82 नंबर है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। 3 संख्या है, मान लो ए बी सी, है ना, और इनका अनुपात दे रखा है 1:2:3। कह रहा और उनके घनों का योग 4500 है। इनके घनों का योग 4500, 1 का घन 1, 2 का घन भाई कितना हो जाएगा 8, और 3 का घन 27, है ना। इनके घनों का योग, तो 1 का घन भाई कितना, 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन ये, इनके घनों का योग कितना दे रखा 4500। जोड़ो 27 और 8 35 और 1 36, 36 बराबर कितना है 4500 है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे इसमें पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, यानी 1 बराबर कितना होगा। तो 1 बराबर कितना, तो 4500 गुणा 1/36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 से डिवाइड करो 125 बार कट जाएगा, है ना। तो कितना जाएगा 125। तो सबसे छोटी संख्या भाई क्या है, सबसे छोटी संख्या 125।
इनके घनों का योग इतना है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 27 और 8 35 और 1 36। सही है भाई। 5 सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 बराबर है ना। इनके घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? नहीं भाई 5 तो नहीं होगा, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है। अगर क्यूब माने तो 36 से 1 मिनट भाई, अगर यहाँ क्यूब हो जाएगा है ना, इसे ऐसे करना पड़ेगा। फिर इनके घनों का योग, यानी इसे मानेंगे तो इसे x मानो, इसे 2x मानो, इसे 3x मानो, तो x क्यूब हो जाएगा और ये कितना 8x क्यूब हो जाएगा और प्लस कितना 27x क्यूब हो जाएगा बराबर 4500 है ना। ठीक है, बाद में क्यूब रूट लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 36x क्यूब बराबर 4500 है ना भाई। काटो, 15 तियाँ 45 और 15 से कट जाएगा नहीं, 9 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 4 से काटो 125 बार है ना। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 125। तो क्यूब उधर भेज देंगे, क्यूब रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी भाई है ना। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 5। डायरेक्ट अगर आप निकालोगे तो 125 आएगा, उस पर क्यूब रूट लगाना पड़ेगा आपको है ना। और क्यूब रूट लगाओगे आप फिर तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 5 निकलेगा। तो भाई 1 और 2 का कितना 10 और उसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा है ना। चलिए एक 84 नंबर देखें भाई। 84 नंबर 11/20, 33/50 और 77/60 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा है ना। तो भाई हमने बताया था जब भिन्नों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ मेरे भाई निकालना हो आपको, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का अगर लासा निकालना है तो ऊपर वालों का लासा और मासा निकालना है तो ऊपर वालों का मासा। मगर हमसे यहाँ पर लासा पूछा तो हम ऊपर वालों का क्या निकालेंगे? लासा। तो देखिए इसका लासा कितना आ जाएगा भाई। वो ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 11 33 इससे कट जाएगी? 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 11 से 7 तियाँ 21 है ना। तो 21 गुणा 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 है ना। 331 इसका लासा हो जाएगा। लासा भाई कितना 331 और बटे इसका क्या निकालेंगे? मासा। तो मासा इसका कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा 231/10। इसे भाग दे दोगे, इसने सही में लिखा है तो भाग दे दो। तो 23 सही 1/10 है ना। 23 सही 1/10। 85 नंबर देखें। 85 नंबर कह रहा किसी वस्तु इतने बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। लागत मूल, बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम। क्रय मूल निकालना है तो क्रय मूल बराबर विक्रय मूल तो 390 दे रखा है गुणा विक्रय मूल गुणा 20% लाभ 120 और बटे कितना 100, सॉरी विक्रय मूल गुणा 100 बटे 100, यानी ये होता है ना विक्रय मूल गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या हानि है ना। तो कितना काटो भाई, 3 से काट दो, 13 तियाँ 39 और 3 चौक 12, 4 से वही काट दो। अगर यही 0 काट लो है ना इसमें, तो ये 4 से कितना बार कट जाएगा 25। तो 25 गुणा 13, 25 तियाँ 75 है ना, 25 एकम 25 और 7 32 है ना। तो कितना हो जाएगा 325 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य आपका। चलिए आगे देखिए। 85 हो गया हमारा। 86 नंबर देखिए। कह रहा कि 81 को 2:1 में विभाजित किया जाता है, 84 को 2:1 में बांटा जाता है ना। तो दोनों भागों में बड़ा भाग क्या है, यानी 2। तो देखिए यहाँ बड़ा भाग निकालना, 2 ऊपर लिखेंगे नीचे 3 लिखेंगे, गुणा क्या कर देंगे 84, तो ये बड़ा भाग आ जाएगा है ना। कौन सा भाग? बड़ा भाग। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 28 तियाँ 84, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। चलिए 87 पर जाइए। कह रहा एक बाल्टी तनु
कृत अम्ल से पूरी तरह भरी है जिसमें से 41% पानी है। यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है तो बाल्टी की क्षमता, हमने मान ली बाल्टी की क्षमता 100% है ना, और इसमें तनु अम्ल 41% है। भाई बाल्टी की क्षमता हमने मान ली यहाँ पर, बाल्टी की क्षमता कितना 100%, और तनु अम्ल जो है इसका वैल्यू कितनी है 41%, तो वो कितना हो जाएगा 59% भाई, है ना। तो इसी 59% शुद्ध अम्ल 17.7 है, तो 59% की वैल्यू कितनी है 17.7%, 17.7%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, है ना, आपसे यही पूछा। ये क्या हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 17.7 गुणा 100/59, है ना। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, कितना 3 बार कट जाएगा, 9 3 27 3, यानी और 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो इसमें हमारा आ गया भाई कितना 30 लीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये टोटल बाल्टी की क्षमता 100% है, तनु अम्ल का मिला हुआ अम्ल, यानी जिसमें प्योर शुद्ध नहीं है। तो तनु अम्ल ये मिश्रित अम्ल है, तो टोटल में से मिश्रित वाला घटा देंगे तो शुद्ध अम्ल तो ही बचेगा। तो शुद्ध अम्ल कितना हो जाएगा 59% आपका, है ना। तो 59%, तो 59% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लें, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं हम। चलें भाई आगे। देखिए भाई आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर। 88 नंबर क्या रहा है क्वेश्चन हमारा, देखिए 88 नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट, 4% की। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने % कमी होगी। इसे वापस के भाई, इससे पहले ठोस था, तरल में हो गया, तरल से वापस ठोस में लाएंगे, ठीक है। पहले ठोस था, ठोस से तरल में हुआ तो क्या, तो देखिए 4% का मतलब होता है 1/25, है ना भाई। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, यानी 4/100 करेंगे, इसे क्या करेंगे 4/100। तो 4/100 का मतलब 1/25, और 1/25 यानी क्या होगी, वृद्धि हो गई, यानी 25 रियल था और 1 की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा 100। ये कह रहा है तरल से फिर से ठोस में लाएंगे तो कितने % कमी होगी। तो भाई तो कितने की कमी होगी, 1 की। किससे, यानी कमी कितने की होगी, 1 की। हमें निकालना कमी %, तो कमी % निकालेंगे तो कितना, 1 भाई 1/26 गुणा 100, तो 13 से काट दो भाई, 2 से 13 बार कट गया 50 बार, तो 13 चौके 52, यानी 13 तिया 39, तो 3 सही 11/13%, है ना। इतनी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि वही राशि उतनी ही अवधि के लिए इतना दिया, मतलब 5% के रेट से दी गई, तो 5% की वैल्यू फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। तो 20 से, ये 20 क्या मूलधन है, 20 क्या है मूलधन, और 1 भाई क्या हमारा ब्याज, 1 ब्याज है, 20 मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन। तो चलिए 2 साल की बात करी तो 20 से 21 हो जाएगा, 2 बार भाई, है ना, 400 हो गया, ये 441 हो गया। तो इसमें देखो यानी 4 बराबर मूलधन हमें दे रखा रियल में 10,000, तो 400 बराबर 10,000 कितने पे गुना है, 2 0 कट जाएगा, यानी 2.5 पे गुना है। तो इसमें भी हम 2.5 से गुना कर देंगे, नहीं हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यानी ये अमाउंट है आपका 2 साल का, यानी मिश्रधन, और ये मूलधन है। तो 41 की वैल्यू निकालनी है, 41 क्या है ब्याज, तो 41 यानी 2.5 से गुणा कर देंगे, तो 25 एकम 25, और 25 चौका 100, और कितना हो जाएगा 102, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे 102.5। ये 5% से आया है। अब देखिए 6% से कितना आएगा, 6% का मतलब है 3/50, तो 50 से कितना हो जाएगा, 50 से भाई कितना हो जाएगा
53, 50 कितना हो जाएगा 53, है ना। 50 कितना हो जाएगा राशि 53। चलिए फिर कितना हो जाएगा, 50 से राशि 53 हो जाएगी तो ये 2500 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, यानी 53 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2609। इसकी वैल्यू हमें दे रखी 10,000। अच्छा यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा हमें, भाई ये हमारा अमाउंट है और ये मूलधन है, ये मिश्रधन मूलधन, तो मिश्रधन में से मूलधन जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा 9 और 0 और 1, 109, है ना। तो ये कितने पे गुना है, 0 से 0 कट गया भाई, है ना। ये बराबर कितना है, इतना 10,000। ये कितना, सॉरी भाई ये कितना था, 10,000 था, तो 10,000 था तो 2 0 2 0 25 चौका 100, यानी 25 बार आ गया ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1025। चलिए यहाँ 10,000 है तो 2 0 2 0 कट गया, 25 चौका 100, 4 आ गया। यहाँ 4 से गुणा कर देंगे हम तो कितना, 9 चौक 36 और 4 एकम 4। चलिए आपको यहाँ से ब्याज कितना मिला भाई, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 900, है ना। ब्याज हमें कितना मिल गया, 0 26 9, यानी 9 और 0 और कितना 1, है ना। यहाँ मिल गया इतना, तो कितना और अधिक ब्याज देना पड़ेगा, है ना भाई, कितना और अधिक ब्याज देना पड़ेगा। चलिए यानी 53 का स्क्वायर भाई 3 3 9 और 5 25, 3 3 9, 3 5 15, 15 दूनी 30, 3 3 9, 3 5 15 और 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 25, यानी 28 होता है भाई, है ना, 28 0 9। तो यहाँ कितना बचेगा फिर 300, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 चौक 36 और 4 3 12, तो 1236। तो देखो 6% की रेट से ब्याज तो 1236 है और 5% की रेट से ब्याज 1025 है, तो माइनस कर देंगे, है ना। तो भाई कितना मिल जाएगा हमें, यानी 1 और 2, तो कितना 211 हमें अधिक मिल जाएगा, है ना, 211 हमें अधिक मिल जाएगा। चलिए 89 नंबर हो गया भाई। मेरे 90 नंबर देखें क्वेश्चन। 90 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति आंशिक रूप से जो है 4 किलोमीटर पैदल जाता है, यानी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल जाता है, और साइकिल से क्या करता है, साइकिल से जाता है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे 9 घंटे लगते हैं, और 9 घंटे में 61 किलोमीटर वो दूरी तय करता है ना। चलिए तो अगर पैदल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो 9 घंटे में 61 किलोमीटर दूरी तय करता है। चलिए तरीके बहुत है करने के, हम आपको शॉर्टकट बताएंगे तरीका क्या है इसका। जैसे भाई मान लो हमने 9 का 9 घंटा साइकिल से ही चला दिया, हमने क्या किया, 9 का 9 घंटा साइकिल से ही चला दिया, यानी 9 घंटा यानी 9 की स्पीड से 9 घंटे में 81 किलोमीटर दूरी चल जाएगा। यानी हमने जो पैदल चल रहा था ना उसे भी साइकिल ही बना दिया, उसे भी 9 से ही चलवा दिया। तो दूरी कितनी, यानी चाल गुणा समय, क्या दूरी कितनी हो गई 81। तो 81 दूरी तो उसने भाई बोल रहा है कि 61 ही हमने तय की 9 घंटे में, 81 कैसे आ गया। इसका मतलब कितनी ज़्यादा कवर कर ली उसने भाई, उसने 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर ली। ये क्यों कवर कर ली, क्योंकि इसने क्या करा, इसको भी 9 से चलवा दिया, यानी इसकी स्पीड 5 ज़्यादा कर दी ना। तो ये 20 भाई क्या हुआ, ये 20 अधिक आया 5 की वजह से ना, तो 5 चौक 20, तो यहाँ कितना घंटा लगा 4। तो पैदल पूछ रहा है, तो पैदल जाएगा 4 की स्पीड से 4 घंटे में कितना चला जाएगा 16 किलोमीटर, है ना, कितना चला जाएगा 16 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट लें, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मेरे भाई चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, और 91 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति 48 व्यक्ति एक कार्य भाग को 7 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। चलिए 48 व्यक्ति हैं, एक कार्य भाग, वही है ना, कार्य कितना एक, तो हमने बताया था MDH मसाला,
एमडीएच मसाला भी क्या होता है आपका, बटे डब्लू। एम का मतलब मैन, डी का मतलब दिन, एच का मतलब आवर और डब्लू का मतलब वर्क यानी कार्य हमारा। तो एक कार्य और ये कितने 7 दिन में कर सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि इसी कार्य को यानी कार्य एक ही है 14 व्यक्ति लगाएं तो कितना दिन में करेंगे। तो 7 दूनी 14 और 2 से 24, तो कितना दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे, है ना। चलिए 91 हो गया। 92 नंबर देखें। भाई 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई है रेलगाड़ी एक 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और एक पोस्ट को 8 सेकंड में पार कर जाती है और प्लेटफार्म को 28 सेकंड में। भाई ये पोस्ट है, इसे 8 सेकंड में, मान लो प्लेटफार्म है, इसे 28 सेकंड में पार कर जाती है ना। चलिए तो देखिए भाई इसने क्या किया है, पोस्ट को 8 सेकंड में, यानी यहाँ तक तो इसने प्लेटफार्म को भी 8 सेकंड में पार किया होगा। मान लो ये प्लेटफार्म है, इससे पहले पोस्ट है, उसे 8 सेकंड में पार किया, प्लेटफार्म को 28 में कर दिया, तो इसने कितना समय ज़्यादा लिया, 20 सेकंड ज़्यादा लिया। ये 20 सेकंड ज़्यादा लिया ना, कितनी स्पीड से, 63 की स्पीड से। ये सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 और गुणा कितना हो जाएगा 20, तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2 है ना, और 9 सत्ते 63, तो कितना 7 पंजे 35 यानी 350 किलोमीटर दूरी हो जाएगी भाई, है ना। जो इसने 20 सेकंड ज़्यादा लिया है ये प्लेटफॉर्म की दूरी पार करने में लिया होगा, है ना। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी आ गई भाई, यानी कितनी आ गई, 350 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 93 है कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं, तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि X पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर उस काम को, भाई है ना, X पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर भाई काम 8 दिन में करेंगी। तो भाई हमने आपको बताया जब ऐसा क्वेश्चन हो तो या तो काम ये वाले लोग या तो काम ये वाला करेंगे या तो काम ये वाला करेंगे, तो इसके बराबर या तो काम ये रख दो या तो काम ये रख दो। चलिए तो रखो 12m, कोई जो आपका दिल करे भाई वो रख दो, है ना, और गुणा कितना हो जाएगा 5। इसे सॉल्व करो, कितना 12 पंजे 60m और 16 पंजे 80f बराबर 13 चौकी 52 सॉरी, और प्लस 24 चौक 96f। m वाला एक तरफ, f वाला एक तरफ, तो कितना हो जाएगा 12m बराबर 16f, तो कितना 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, तो यहाँ m और f का रेशियो आ गया कितना भाई 4:3। यानी पुरुष की कार्य क्षमता 4 है, m का मतलब मेल, f का मतलब फीमेल। पुरुष की कार्य क्षमता 4 है और महिला की कार्य क्षमता भाई कितनी है 3 है। जहाँ पर m दिखे वहाँ पर 4 रखो, जहाँ पर f दिखे वहाँ पर 3, तो यहाँ 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, m की जगह पे 4x, यहाँ रखेंगे 15 तियाँ 45, है ना, और ये कितना हो जाएगा 8 बराबर यहाँ रखो 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48 भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 45 बराबर 48 48 96 हो गया, और 12 अट्ठे 96, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, उधर भेज दो। तो 4x बराबर भाई कितना बचा 15, है ना, कितना बचा 15, ठीक है भाई। कितना गलत आ रहा है 16 जैसे ही आ रहा, 52 8 बचा, सॉरी भाई यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना। तो 4 दूनी 8, सॉरी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 2:1। तो ये 2:1 होगा। तो भाई यहाँ क्या करेंगे 2:1 का मतलब ये 2x हो जाएगा प्लस 15 एकम 15, है ना, जहाँ पर f दिखे वहाँ पर 1, तो 15 एकम 15 और गुणा कितना हो जाएगा 8 बराबर 12 एकम 12 दूनी 24, है ना। ये कितना हो जाएगा 24 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 24 प्लस और ये 16 एकम 16 और गुणा 5। चलो तो 2x और प्लस 15 गुणा 8, पहले ये गुणा में है भाई, और ये 24 और कितना हुआ 6 4 10 यानी 40 गुणा 5, 8 से 8 पंजे 40 55 25, तो 2x प्लस 15
बराबर 25, उधर भेजो तो 2x बराबर कितना हुआ 10, तो 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, है ना, x बराबर कितना हो जाएगा 5। चलो आगे देखिए भाई, 93 हो गया, 94 नंबर देखो, है ना। 94 कह रहा है 2 पाइप एक खाली टैंक को, 2 पाइप एक खाली टंकी को, टैंकों को 2 और 2.8 है ना, 2.2 घंटे और 2.8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप है 1.4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि जल निकालने वाले पाइप को टंकी के भरने से 2 घंटे बंद कर दिया गया, है ना भाई, तो इसका मतलब पहले एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2.8, इससे भाग दोगे कितना आ जाएगा भाई 2 एकम 2, 2 चौक 8, इससे भाग दोगे 1 आ जाएगा, इससे भाग दोगे 0.2, ठीक है, यानी कितना 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी मतलब 2 आ जाएगा पूरा, है ना। चले, यदि जल निकालने वाले पाइप को टंकी के भरने से 2 घंटे बंद कर दिया जाए, यानी इसे बंद कर दिया था, इनसे भरवाया, तो भाई 2 घंटे में कितना भर देंगे, यानी 2.4 की स्पीड से, यानी 24 दूनी 48, इतना भर देंगे। टंकी भाई क्षमता कितनी है है ना, यानी 0 इसमें है 0 भाई पॉइंट ये है, तो ये कितना भर देंगे 0.48 है, कितना 2 भाई कितना है 8, तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना 7 3 और यहाँ कितना 2, तो 2.32 बचा है। तो कह रहा है तो प्रारंभ में टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो प्रारंभ में टंकी को भरने में कितना समय लगा, ये कितना भर रहे हैं ये दोनों भाई, क्या इनने 1.4 भरा 1 घंटे में, इनने 1 भरा और इनने 2 निकाल दिया, तो 2.4 भरा गया, इनने 2 निकाल दिया, तो इसका मतलब कितना 0.4 ही भरा गया। तो काटो इसे, तो 4 पंजे 20 है ना, 3 बचा 4 अट्ठे 32, तो कितना आ जाएगा भाई पॉइंट, यहाँ ये भाग दे देंगे, है ना, तो 1 पॉइंट किधर उधर और भाग जाएगा, तो कितना जाएगा 5.8 घंटा, है ना। देखिए फिर से समझे भाई, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये निकाल रहा है, खाली करने वाला है, ये क्या है खाली करने वाला। हमने टंकी क्षमता मान ली 2.8 और ये क्या कर रहा है, जब इसे बंद कर दिया गया, यानी 0.2 घंटे से खोला, 0.2 घंटे खोला और इन दोनों को, है ना, तो ये 1 घंटे में 2.4 भर रहे हैं और 0.2 घंटे तक खुले रहेंगे, तो इतना भर देंगे। टंकी की क्षमता इतनी है, इनने इतना भर दिया, इतना बचा हुआ है, अब तीनों खोल दिए हैं, तीनों खोल देंगे तो कितना, ये दोनों भरेंगे इतना और ये 2 खाली कर देंगे, तो 1 घंटे में भरा कितना जाएगा 0.4, है ना, कितना 0.4 भाई भाग दे देंगे, यानी कितना टंकी 5.8 घंटे में भर जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। हाल बेकार हो गई यार। चलिए आगे देखें, और आगे आपका है क्वेश्चन 95, है ना। 95 कह रहा है क्वेश्चन, 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु शामक की आयु का 5 गुना थी, है ना भाई, कितना 22 वर्ष पहले, किसकी रघु की आयु, किसकी आयु रघु की आयु शामक की आयु, तो ये रघु है R और ये शामक है ना। शामक की आयु, है ना, रघु की आयु शामक की आयु का 5 गुना अधिक थी। 8 वर्ष पश्चात शामक की आयु रघु की आयु का आधा, यानी रघु अगर 2 का होगा तो शामक कितना होगा 1 का। तो हमने आपको ये वाला तरीके से क्वेश्चन करवाया था। यहाँ देखते एज का डिफरेंस यहाँ कितना है 4 और यहाँ एज का डिफरेंस कितना है 1। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, है ना, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए इसमें 1 से गुणा करो, इसमें 4 से, तो इसमें 4 से गुणा करोगे तो कितना 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसमें 1 से करोगे गुणा तो कितना 5 एकम 5 और ये
एक एकम एक, भाई कितना बढ़ गया 8, 3, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ जाने में रेशियो में 3 बढ़ रहे हैं, और यहाँ कैसे बढ़ेंगे 22 यहाँ और 8 ये 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना 10। रघु की वर्तमान आयु पूछी है, तो रघु की 22 वर्ष पहले 50 थी, तो वर्तमान में कितनी है रघु की 72 एज है ना, तो रघु कितने का हो जाएगा 72 का हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 95 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 95 था ये भैया ना, 96 नंबर देखिए, 96 और रीजनिंग का है, कह रहा 1 0 2 3 3 8 4 15 5। देखिए जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले यानी बड़े और घटे तो इसका मतलब कुछ गैपिंग करके किया होगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो इससे तो नहीं बनेगा। 0 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, देखो पहले 3 जुड़ रहा है 5 जुड़ रहा है 7, अब कितना 9 जोड़ देंगे, तो 9 5 14 कितना हो जाएगा 24। चले 97 नंबर देखें, 97 नंबर कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में, 16 सही 2/3 वर्ष का मतलब 1/6 है ना भाई, वर्ष है ना, तो 16 यानी 50/3, यानी टाइम दे रखा है ये वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी n कितना 2। तो इसका देखो डायरेक्ट रेट निकालने का फार्मूला होता है n - 1/t × 100, तो n क्या है 2, तो 2 - 1/50/3 और गुणा कितना 100, तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 50 दूनी 100 और यहाँ से कितना आया 1 और 3 दूनी 6%, तो रेट कितना आ गया आपका डायरेक्ट 6% आ गया। चले इसे मिटा रहे हैं, है ना भाई, बोर्ड सही से साफ नहीं हो रहा है। चलिए भाई देखें फटाफट, आ जाए आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, अगला है 98, और 98 आपका क्या कह रहा है, 98 है 2 7 4 21 6 43 है ना, 43 और 8। चलिए देखो हमने कहा सीरीज बड़े और कमे, तो हमेशा याद रखो कुछ गैपिंग करके बनाया होगा। 4 2 4 6 8, कितना 14 जोड़ा, कितना जोड़ा भाई 22 जोड़ा, यानी आगे हमें नहीं पता। चलो अच्छा इसका गैप निकालो, तो कितना 8 का गैप है, तो इसका मतलब इसमें भी 8 जोड़ा होगा, तो 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और इसमें 43 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73 है ना, तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा 73। 98 99 देखें भाई, 99 देखो क्वेश्चन है OMKIGE है ना, और आगे क्या होगा, चलो देखो 15 13 11 9 7 5, तो कितना हो जाएगा 3, यानी सी आ जाएगा है ना, सी, फिर इसके बाद ए, तो कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर देखें, कह रहा ALBC अनुपात CLDC, और आगे ये वो लगा है GLHC है ना, L है ये, ठीक है। चलें भाई, L है ये, चलो देखो ABC है ना, CDC और ये है, चलिए भाई AC, इसका मतलब 1 3 तो 5 ई आएगा पक्का, फिर देखो 7 आ रहा है बिल्कुल, ई देखो किस में है, मात्र एक ही ऑप्शन में है बी वाले में, तो बनाने की जरूरत नहीं हमें, लिख दो फटाफट है ना, क्या ELFC है ना, ELFC बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 101 देखें है ना,
101 ये दे रखा कोड, कह रहा है यदि अनुक्रम से सभी संख्याओं और प्रतीक को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर कौन सा है। यदि हम किसे निकाल दें, यदि संख्याओं और प्रतीक को निकाल दें तो ए एक बार आ रहा, दो बार आ रहा, ए दो बार आ रहा है ना, और बाकी यू है एक बार ही आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 101 में ए हो जाएगा। 102 देखें, 102 में भाई ऐसे बना हुआ है 3 और 3 6 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, सॉरी है ना भाई, कितना 8 है, ये 16 है, ये 24 है, ये 32 है, सिंपल बच्चे वाला क्वेश्चन, ये 40 है, ये 48 है और ये 56 है, और यहाँ पे बताना है। तो इसमें 8 जोड़ो, इसमें 8 जोड़ो, इसमें 8 8 8 8 8 8 सब में जुड़ रहा है, तो 8 से 14 कितना हो जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 103 नंबर। 103 नंबर भाई है ना, 103 नंबर देखिए, कह रहा दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं आती है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमें, आप तभी सही से समझा पाएंगे। चलिए भाई 103 नंबर है, 103 नंबर देखें अपना क्वेश्चन, इंक डाल लें। चलें देखिए भाई 103 नंबर, और 103 नंबर है, फटाफट देखें। 103 ये है ना, 103 है SDBM1486 3% copyright UK5 B1 W का डॉलर बाई और 2 है ना, कितना 2, और BE 6H 9DH 8G एंड और ZN। आपसे इसने बोला आपसे दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी प्रतीक जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर किंतु तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है, यानी तत्काल बाद एक अक्षर होना चाहिए। तो अक्षर तो है मगर इससे पहले संख्या नहीं होनी चाहिए, मगर है तो ये नहीं होगा। ये देखो भाई तत्काल, जिनमें तत्काल बाद एक अक्षर, क्या अक्षर है, नहीं है, प्रतीक ही है। इसे देखो तत्काल भाई बाद एक अक्षर है, बिल्कुल है, क्या कोई संख्या है, नहीं है, तो एक हो जाएगा हमारा। और आइए भाई, और डॉलर देखिए अक्षर है मगर संख्या नहीं है, तो 2 हो जाएगा। देखिए अक्षर, यानी ये वाला नहीं होगा क्यों, उसके बाद अक्षर नहीं है, और देखिए नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 है ना भाई, कितना हो जाएगा 1 2 है ना, कितना हो जाएगा 1 2, और ये एंड है भाई, ये भी है ना, और ये एंड है, तो इसके बाद भी देखो अक्षर है मगर संख्या नहीं, तो कितना हो जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। चलिए भाई 104 नंबर, 104 नंबर कह रहा हमारा क्वेश्चन। चलें 104 नंबर ऐसे दे रखा क्वेश्चन आपका, और 6 4 7 1 7 2 6 5 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो चलिए 6 1 7 4 2 6 7 5 कितना हो जाएगा 12, बच्चा वाला एकदम क्वेश्चन। 105 नंबर, 105 नंबर देखें, इसने बोला है, मिटा रहे भाई इसे, चलें देखें भाई कितना है 105 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है गुणा, है ना,
ठीक है, ये है, तो ये सॉल्व करिए, है ना। तो ये लिखा है 16 गुणा 4, देखें भाई इधर 16 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, ये ब्रैकेट में बंद है, बटे 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 15 डिवाइड बाई 1। तो देखिए यहाँ पर रखो, गुणा का अर्थ क्या है भाई, माइनस, तो यहाँ माइनस कर दो, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ भाग दे दो, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है आपका गुणा, गुणा गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस कर दो। तो देखिए 16 में से 4 जाएगा भाई, कितना 12 बचेगा, और 3 से 12 में भाग देंगे 4 आ जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 0। और 0 से अगर तुम किसी भी संख्या को भाग दो, मान लो यहाँ से कुछ भी आएगा, और जो भी आएगा अगर हम 0 में भाग देंगे तो हमारा सारा का सारा रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा भाई, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी नीचे कुछ भी लिखा हो हमें नहीं मतलब, हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर 0 आ गया तो किसी की औकात नहीं है कि अगर किसी भी संख्या से भाग दें तो कुछ और बना दे, है ना। हमेशा क्या आएगा, 0। चलें 106 नंबर देखें। 106 नंबर कह रहा है, ये आपका एक नंबर दे रखा है, शब्द अक्षर अव्यवस्थित संख्यात्मक दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं को इंगित अक्षरों का सही क्रम दे। इसने देखा ADOHENS, है ना। चलिए तो भाई इसमें देखो पहले नंबर पे अब इसने दिया 1 2 3 4 5 6 7 और एक यस है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 मगर 8 है। ADOH हो गया, E हो गया, N हो गया, S हो गया। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ गड़बड़ कर रहा है भाई, आई, अच्छा पहले आई है ना, आई है ये। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए सबसे पहले भाई क्या आएगा, ए आएगा, तो 2 आएगा, सबसे पहले ए आएगा, है ना। इसका मतलब ये है इस नंबर को आपको वर्णमाला क्रम में लगाना है। जैसे पहले ए आता है तो ए पहले लिखो, ए की वैल्यू 2 है। फिर इसके बाद ई आता, डी आता है तो 3 लिखो। फिर कौन सा आता है, ई आता है तो 6 लिखो। फिर आई आता है तो कितना 1 लिखो। फिर एच आता पहले, है ना, तो 4 लिखो। फिर आई आता है तो 1 लिखो। फिर देखिए एच हो गया हमारा, एच हो गया भाई, ओ कहाँ लिख दिया, यहाँ पहले एच आता है, फिर आई आता है। फिर देखिए इनमें से और कौन सा आता है, एन आता है 7, फिर ओ आता है 4, फिर एस ये तो 2 4 6 है ना भाई। यहाँ आई नहीं 1 लिखना है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 मतलब 2 23 65 17 48। ठीक है, 106 का हमारा ये आंसर। 7 नंबर देखें, 107 नंबर कह रहा है कि इसने किसी भाषा में CAT और CHER को इसने लिख दिया है ECBEJGT, है ना। तो आपसे पूछ रहा है LEATHER को क्या लिखेगा, ये आपसे लिखवाया है। तो देखिए इसने क्या करा भाई, इसने किया है यानी इसके सारे अक्षर इसमें मिल रहे नहीं मिल रहे, यानी इसके सारे अक्षर इसमें नहीं मिल रहे, है ना। चलिए तो देखिए इसने क्या करा है, ई 3 होता है, ये 1 होता है, 20 पे आता, 3 पे आता, 8 पे आता, 5 पे 18 पे आता है। ये 5 पे आता है, 3 पे आता, 22 पे आता, 5 पे आता, 10 पे आता, 7 पे आता, 20 पे आता है। 3 में 2 जोड़ा 5, 1 में 2 जोड़ा 3, 20 में 2 जोड़ा 22, 3 में 2 जोड़ा 5, 8 में 3 जोड़ा 10, है ना। 5 में 2 जोड़ा 7, यानी 2 जोड़ रहा है तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे क्या आता है एन। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 जी, ए में 2 जोड़ेंगे 3 सी, टी में 2 जोड़ेंगे बी 22, है ना। एच में 2 जोड़ेंगे 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 जे, और ई में 5 मतलब 5, 5 में 7 यानी जी, और आर में 2 जोड़ेंगे 20। तो क्या हो जाएगा NGCBJGT, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो भाई, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। चलिए चलें आगे, क्वेश्चन आपका है, आगे है 108 नंबर देखें। COM
ई, कम को इसने लिखा है भाई, इसने लिखा है $, स्टार और क्वेश्चन मार्क, है ना। और इसने बिन, BIN को लिखा है हैच और पॉइंट और ये, है ना भाई ये। तो इसने पूछा है COMBINE को क्या करेगा। तो C का कोड क्या है $, O का क्या है $, है ना भाई, डॉलर है ना ये क्या है $, ठीक है। चलिए M का क्या है स्टार, और B का क्या है, B का हैच, I का क्या है पॉइंट, N का क्या है भाई, है ना, N का ये, और E का क्या है, E का क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें कौन सा डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 109 क्वेश्चन, 109 नंबर कह रहा है बिटनी टोमा, और इसका ये दे रखा है मैंगो इज येलो, और नी हो टैप, और इसमें रखा येलो एंड रेड, और ये है हो टोमा और का, इसका लिखा है सन इज रेड। तो मैंगो का कोड बताना है क्या होगा। चलिए तो इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सब में कॉमन कौन सा, तीनों में जो तीनों मिलेगा फिर देखेंगे पहले दूसरे में यानी पहले सब में देखेंगे फिर दो में देखेंगे, 3 है ना यहाँ पे, तो पहले तीनों में देखेंगे, फिर इसमें 2 में देखेंगे, फिर नीचे वाले 2 में, फिर इसमें और इसमें देखेंगे। तो तीनों में क्या कोई ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। चलो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, और इसमें हमें कोई भी कॉमन नहीं मिला। इसमें आ जाओ, एक तो हो मिला भैया ना, क्या मिल गया हो। तो इसमें देखो क्या कॉमन है आपको, रेड, तो इसे ऐसे टिक कर दो, है ना। इसमें टोमा मिल गया पहले और तीसरे में, इसमें मिल गया, इसमें से में क्या मिल गया आपको, इज मिल गया, तो ऐसे कर दो। तो मैंगो का कोड पूछा है ना, क्या पूछा है मैंगो का। अच्छा इसमें है तो नी कॉमन है ना, पहले दूसरे में क्या है नी, तो इसमें क्या है येलो, तो इसे किसी और से करो, है ना, इसे करो ये से ऐसे नहीं, इसे करो ऐसे गोले से, इनका सारा कुछ ऐसा मार्क लगा दो जो पता चल जाए कि इसको हमने इससे किया है, वरना एक ही लगाएंगे तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने किसका कोड किससे किया है ना। तो मैंगो का क्या बचा है यहाँ पर भैया, है ना, ये नी हो गया, ऐसे ऊपर लगा लो इसके, तो बिट, तो मैंगो का क्या हो जाएगा बिट, है ना, मैंगो का क्या हो जाएगा बिट, तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अगला कह रहे हो दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, 110 नंबर। दिव्या और सतीश, है ना भाई, दिव्या और सतीश जो है विवाहित जोड़े हैं, ठीक है भाई। चलिए सैम और एनब भाई हैं, सैम सतीश का भाई है, सैम जो है सतीश का भाई है, और अर्नब भी भाई, अर्नब भी इसका भाई है ना, अर्नब भी किसका सैम का भाई है। अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से क्या संबंध है, अर्नब की जो पुत्री होगी दिव्या का पति, यानी इससे क्या संबंधित है भैया, अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से, तो भाई दिव्या अर्नब की जो पुत्री होगी सतीश के, है ना, दिव्या अर्नब की पुत्री दिव्या के पति कौन सतीश से किस प्रकार संबंधित, यानी ये कौन लगी, तो ये क्या हो जाएगा भांजी भैया, है ना, सॉरी भतीजी लगेगी, भतीजी या
भतीजी लगेगी है ना, तो क्या हो जाएगा भतीजी है ना। तो इसमें दे रखा बिल्कुल भाई बी ऑप्शन में दे रखा भतीजी है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भाई है, ये भी दोनों भाई है ना, ये दोनों क्या है भाई है भाई है ना। चले 111 नंबर। एक 111 कह रहा है ये आपका, ये ऐसे दे रखा है ये, और इसने ये किया है और इसने ऐसे किया है। ये 8 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 17 है, ये 11 है और ये 7 है ना। तो ये चलो नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं। और ये पिछड़े हैं, छोटा वाला वर्ग क्या है, ये बड़ा वाला, सॉरी ये बड़ा वाला नौकरी वाला है और छोटा वाला पिछड़े लोग हैं। और ये क्या है, ये भाई आपका शिक्षित लोग हैं है ना। ये कैसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। चलें, तो इसमें आपको बताना है कि नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित केवल पिछड़े लोगों और केवल नौकरी शुदा लोगों की संख्या के योग का अनुपात क्या हो। नौकरी करने वाले पिछड़े, नौकरी करने वाले पिछड़े, नौकरी करने वाले पिछड़े लोगों की संख्या और केवल शिक्षित है ना। नौकरी करने वाले और पिछड़े लोगों की, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या, तो नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या तो भाई कितनी हो जाएगी इनकी, 11 संख्या हो जाएगी ना। कितना हो जाएगा 11 है ना, कितना हो जाएगा 11 है ना। चलें, क्योंकि 11 ही तो है नौकरी करने वाले पिछड़े। और ये देखिए शिक्षित में आ जाएंगे, मगर उसने बात क्या की, अशिक्षित की है बात है ना। तो पिछड़ा है ये, अच्छा ये नौकरी करने वाले, तो कितना आ जाएगा ये 5, ये वाले लोग होंगे, ये वाले भाई है ना। इसमें भी आ रहा है, इसमें तो 5 हो जाएगा। और कह रहा है इसमें आगे नौकरी करने वाले हैं ना, नौकरी करने पिछड़े, यानी ये वाला ना हो शिक्षित वाले में, तो कौन सा आ जाएगा 5। और कह रहा है केवल शिक्षित, केवल शिक्षित केवल पिछड़े, यानी केवल शिक्षित 8 हैं और केवल पिछड़े की अगर बात करें हम, तो केवल पिछड़े एक भी नहीं है ना, केवल पिछड़ा एक भी नहीं है। तो केवल शिक्षित केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों, तो नौकरीशुदा कितने हैं भाई 7 है ना। तो कितना 8 7 15 है ना। तो कितना हो जाएगा 15 शुदा लोगों की संख्या का के योग का अनुपात क्या होगा। तो केवल शिक्षित, तो केवल शिक्षित भाई, तो केवल शिक्षित तो 8 ही हैं है ना। केवल हमारे शिक्षित कितने हैं 8 ही हैं। तो केवल शिक्षित केवल पिछड़े, तो केवल पिछड़े तो है ही नहीं, क्योंकि अगर ये ले लेंगे तो शिक्षित हो जाएगा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। और केवल नौकरी शुदा लोगों की संख्या, तो नौकरी केवल नौकरी शुदा, अच्छा केवल पिछड़े हैं तो भाई केवल पिछड़े 17 हो जाएंगे है ना। केवल शिक्षित केवल पिछड़े और केवल नौकरी, तो जोड़ो 8 और 7 15 और कितना 32, तो कितना हो जाएगा 5:32, यानी ये वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए 112 नंबर देखें। डायल 112 है ना भाई। कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में यहाँ पर क्या आएगा, W P J E A है ना। क्वेश्चन मार्क भाई आगे लगा, तो 23 है ये 16 है, ये 10 है भाई है ना। और ये कितना 5 है, ये 1 है ना। तो देखो कितना जोड़ा, पहले इसने 4 जोड़ा था है ना भाई, 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा है ना। तो अब कितना, पहले 3 जोड़ा होगा इसने है ना। तो 3 हम माइनस कर देंगे, तो ए में से 3 माइनस करो Z/X, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर X आ जाएगा भाई है ना। क्या आ जाएगा X। चलिए 113 नंबर देखें। 113 कह रहा भाई 12 × 16, 12 × 16 बराबर 188 और दे रखा है 14 × 18 बराबर 248 और ये दे रखा 16 × 20 बराबर क्या होगा है ना। 16 × 20 बराबर क्या होगा। चलिए दोनों की गुणा करो कितना आएगा 192 और 4 माइनस करो कितना आएगा 188। दोनों की गुणा करो कितना आएगा 252 और 4 माइनस करो कितना आएगा 248। दोनों की गुणा करो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 320, 4 माइनस करोगे 316। तो 316 ऑप्शन आपका सही है ना भाई।
चलिए एक सौ 114 नंबर कह रहा औषधि रोगी। भाई औषधि रोगी जिस प्रकार औषधि रोगी से संबंधित है उसी प्रकार शिक्षा भाई है ना। रोग औषधि भाई किसको रोगी की दी जाती है, तो शिक्षा किसको दी जाएगी, शिक्षा भाई छात्र को दी जाएगी है ना। किसको, छात्र को, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए 115 देखें। 115 है LAMP और इसका है IXJM है ना। और आगे हमें देखना है FISH फिश का क्या होगा। चलिए 12 पे आता है, 1 पे आता है, ये 13 पे 16 पे है ना। I 9 पे आता है, 24 पे आता है, 10 पे आता है, 13 पे। -3 हुआ भाई, 1 में -3 हुआ, 13 में -3, 16 में -3, तो 6 में -3 करेंगे C आएगा, 9 में -3 करेंगे तो 6 आएगा, और 19 में 3 तो 16 पे P आएगा, और इसमें करेंगे 5 यानी कि आएगा E आएगा, तो CFPE आ जाएगा है ना। चलिए 116 नंबर देखें। 13:20 समानुपात 17 अनुपात क्या होगा आगे। तो चलिए 13 दूनी 26 -6 और 17 दूनी 34 और -6, तो 34 कितना 28, तो कितना आ जाएगा 28। सिंपल क्वेश्चन एकदम है ना। चलिए 117 देखें। एक 117 नंबर देखें। विषम छांटना है भाई है ना। विषम है, इसमें प्रतिद्वंदी, विरोधी, शत्रु, मित्र, तो क्या हो जाएगा मित्र अलग हो जाएगा। चलिए इसमें भी विषम छांटना है POCG और इसमें है KLIZ है ना, और दूसरे में है BUDX और F क्या है FQMY। चलिए भाई देखो, इसमें देखो 15, ये 16 पे आता है, 15 1 की कमी है। यहाँ देखो 11 12 1 बढ़ गया है B, और ये क्या है B और U, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। यानी तरीका कोई फिर दूसरा लगेगा इसमें है ना। दूसरा तरीका भाई इसमें क्या लगेगा कि इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं, तुम्हारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना। चलिए 119 नंबर देखें। 118 हो गया, ये 118 था, 119 है ना। 119 है 36 48, 36 48, दूसरा ऑप्शन है 56 44, 78 66, 63 64। भाई कितने का अंतर है, 12 का है। यहाँ कितने का है, यानी 12 बढ़ रहा है, इसमें कितना कम हो रहा है, कितना 12। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई इसमें देखिए 12, यानी इसमें भी 12 कम हो रहा है, इसमें 12 बढ़ रहा है, और इसमें अगर बात करें हम तो इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। चलें भाई देखें 36 48, यानी 12 बढ़ गया है ना, 4 2 6 और 3 48, इसमें 12 कम गया, और इसमें देखिए इसमें 2 यानी 12 कम गया, और 33 और 64 है ना। तो इसमें कितना हुआ भाई 9 और 13, मतलब कितना बढ़ रहा है इसमें है ना। तो कितना 1 और कितना बढ़ रहा है 3, यानी 3 1 4 3 3 6, यानी 31 बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई है ना, इसमें 12 बढ़ रहा है, इसमें यार देखें तो 6 3 9 8 और 4 12, यहाँ देखें भाई 8 7 15 6 6 12, यहाँ देखें 6 3 9 और 8 4 12, 8 7 15 6 6 12, 6 5 11 4 4 8 और 6 और कितना 9। तो यहाँ देखो 3 बढ़ रहा है, यहाँ कम रहा है, यहाँ कम रहा है, और यहाँ बढ़ रहा है ना। इससे भी नहीं हुआ भाई है ना, यानी मेथड काम नहीं किया हमारा। ठीक है, तो 6 3 9 9 से नहीं कटा, 8 15 नहीं कटा है ना। तो इसमें हमारा कौन सा मेथड काम करेगा भाई, इसमें करेगा क्यों आप बोल सकते कि इसमें समान कम या बढ़ रहा है ना। सही लिखा हुआ है ये 56 44 78 66 36 48 है ना। इसमें 12 का अंतर, उसमें भी 12 का अंतर, इसमें भी 12 का अंतर है ना, 12 12 12। तो इसमें बोल यही वाला भिन्न हो रहा है फिर है ना, इसमें 31 का, बाकी सब में 12 का आ रहा है।
चले 120 देखें। 120 नंबर है ना, 120 नंबर आपका है भाई। इसमें दे रखा है ये शब्द है, इन्हें शब्द कोश के क्रम में लगाना है। एम्बिग्यूअस है, ये एम्बिट्यूअस है ना, AMBITIO, सही से नहीं दिख रहा है, AMBITIONS, फिर है AMB, ये है ग्यूअस है ना, GOUUS। तीसरा है AMBIGUITY है ना, AMBIGU है ना। फिर अगला है एनिमेशन, और अगला है एनिमल है ना। चले भाई देखो AMB ANI है इसमें है ना, ANI है, और ये भी ANI। तो AMB वाला पहले होगा इसकी अपेक्षा, यानी ये दोनों बाद में लगेंगे। AMBI, इसमें T है, इसमें G है, इसमें G है, तो ये भी बाद में रहेगा इन दोनों की अपेक्षा। ये G U है, ये U है ना, ये MB, ये है हमारा AGUI है ना, I, और ये इसके बाद क्या U, इसके बाद भी U, ये I है, ये T। तो पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे पे ये रहेगा, तीसरे पे ये रहेगा। देखो भैया है ना, तो क्या है ये क्रम से लिखे, ये पहले पे, दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, मतलब ऐसे क्रम लिखा है। तो ये तीसरा वाला पहले पे रहेगा, फिर दूसरा वाला दूसरे पे रहेगा, और ये पहले पे रहेगा है ना, पहला वाला। तो ये हो जाएगा एक, मतलब 3 2 1, 3 2 1 किस में मिल रहा है, 3 2 1, यानी सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। 3 2 1 फिर 5 4 है ना, 3 2 1 5 4 हो जाएगा है ना। फटाफट उतारें। चलिए भाई, अभी हम इतना ही करवा रहे हैं और बाद में करवा देंगे। ये बोर्ड साफ़ नहीं हो रहा ठीक से है ना, इसे हमने पानी से थोड़ा भीगे कपड़े से भाई साफ़ कर दिया था, अब ये साफ़ नहीं हो रहा, थोड़ा सूख जाएगा तभी फिर हम करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी अपना इतना ही करें। 120 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और आगे करवा देंगे आपका सलूशन। ठीक है, कोई दिक्कत